स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन में हमने पिछली क्लास में स्क्वायर कराए थे। मैंने कुछ स्क्वायर करने के लिए भी दिए थे जिससे कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर सकें और स्क्वायर की और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम कराने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? वर्गमूल। कल हमने स्क्वायर निकाले थे, मतलब पिछली वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था स्क्वायर निकाले थे। स्क्वायर क्या थे? किसी भी नंबर का मल्टीपल उसी नंबर में करिए, स्क्वायर मिल जाएगा आपको। लेकिन आज हम करने वाले हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है कि हमें पता करना है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, ये किसका स्क्वायर है, मतलब ये कितने नंबर का अगर हम मल्टीपल करेंगे उसमें आपस में, तो ये किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर बनेगा। जैसे कि देखते हैं हम, जैसे हम कल कर रहे थे 2 × 2 4, यानी कि ये 2 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 था। लेकिन आज हमें ये पता करना है जैसे कि 9 है और स्क्वायर रूट जब भी लगेगा तो इस तरीके से बंद होगा। ओके, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। अब हमें ये पता करना है ये कितने का स्क्वायर रूट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 × 3, तो इसमें से जब भी नंबर निकलते हैं पेयर में नंबर निकलते हैं, तो पेयर बन रहा है 3 का। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 3 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो अभी तो छोटे छोटे नंबर है इसलिए हमने पता कर लिया ये 3 का है। हम ऐसे नॉर्मली 25-26 तक तो नॉर्मल पता कर लेंगे। जब नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं, जब नंबर बड़े बड़े आ जाते हैं 3 डिजिट में, 4 डिजिट में, 5 डिजिट में आगे भी पहुंच जाते, तो हमें उनको डायरेक्टली कैसे पता करना है कि ये नंबर कितने का है। हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, एक होता है डिवाइड मेथड, एक होता है गुणनखंड मेथड। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसको डिवाइड करिए और 2-2 के पेयर बना दीजिए। 2-2 के पेयर आप अगर बना देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। और ये कितने का स्क्वायर है? भाग विधि बोलते हैं जिसको, डिवाइडेशन मेथड बोलते हैं। डिवाइडेशन मेथड में क्या होता है? मल्टीपल करके पता करते हैं ये कितने का स्क्वायर है। लेकिन हम यहाँ पर ना तो गुणनखंड मेथड ना डिवीजन मेथड सीखेंगे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव के नज़रिए से पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा शॉर्टली करना होगा। शॉर्ट से करेंगे। शॉर्ट करने के लिए हमें क्या होगा? कुछ ट्रिकें पता करनी होंगी। ट्रिक कुछ नहीं है, केवल आपका कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट को ही ट्रिक बना दिया गया है। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्लियरली पता कर लेंगे ये कितने का स्क्वायर है। तो मैं कुछ पहले आपको उसके बारे में बताता हूँ, कैसे पता कैसे करना है। तो स्क्वायर ज़्यादातर निकल के आते हैं। देखिए स्क्वायर क्या निकल के आएंगे? नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, नंबर यूनिट प्लेस, प्लेस। और यहां पर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट प्लेस। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट प्लेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस में क्या होगा? 1, 4, 9 और 6, 5। सीधा करते हैं हम, 5, 6, 9। देखिए 1, 4, 5, 6, 9। कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें से ही नंबर आपके स्क्वायर करोगे आप। अगर कल आपने जब स्क्वायर निकाले थे, तो आपने जब स्क्वायर निकाले होंगे तो आपको यही नंबर मिलने वाले थे। जब इनका नंबर यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस पे क्या रखा हुआ है? यूनिट प्लेस पर क्या रखा हुआ है? कहने का मतलब है ये जब आप स्क्वायर करके ला रहे हुए, तो स्क्वायर करने में आप देख पा रहे होंगे सारे नंबरों के पीछे ऐसे ही नंबर निकल के आ रहे होंगे, और इनका हमें स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 का क्या होगा? 1 और 9 मिलेगा। 4 का क्या मिलेगा? 2 और 8 मिलेगा। 4 का 2 और 8 हो गया
उसके बाद 5 का तो हमेशा 5 ही मिलने वाला है, 5 का तो 5 मिलने वाला है। 6 का देख लीजिए, 6 का कितना मिल जाएगा, 6 का मिलेगा आपको 4 6, 9 का मिलेगा 3 और 7, 3 और 7। अभी आप थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे तो आप नोट कर लीजिए। जब हमें अभी क्या है, अभी तो समझा रहा हूँ, इसको आप यहाँ समझोगे तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या समझ रहे हो, लेकिन जब आप क्वेश्चन में इसको पुटअप करोगे तो वहाँ आसानी से समझ में आएगा कि ये क्या चीज लिखी हुई है। कहने का कुछ नहीं मतलब है, यहाँ पर 1 होगा तो 1 का जो स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो या तो यूनिट प्लेस में 1 आएगा और स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, इनमें से एक नंबर आने वाला है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके से आने वाला है। 4 का आएगा तो 2 और 8 के नंबर पे आएगा, 5 होगा तो वो 5 में मिलेगा, 6 होगा तो 4 6 पे कन्वर्ट होगा, और 9 होगा तो 3 और 7 में कन्वर्ट होगा। केवल आपको इतने ही नंबर पता करने हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक नोट लिखा दूं तो नोट के माध्यम से आप और समझ जाओगे। नोट क्या है, अब आप कहो इसमें इस लाइन में 7 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया और 8 नहीं आया, तो आप क्या समझ लो, यहां पर एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस 2 3 7 और 8, 2 3 एंड 7 8 हो तो वह कभी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता या नहीं होगा। 2 3 7 8, अगर 2 3 7 8 है तो वो कभी किसी का स्क्वायर ऑफ रूट होगा ही नहीं, यानी वो किसी भी नंबर का पूर्ण वर्ग होगा नहीं। आप देख भी सकते हो, जब आप स्क्वायर निकाल रहे थे लास्ट में क्या मिल रहा था, 2 मिलेगा, 6 मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। जैसे आपने मान लो 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 81, यूनिट प्लेस कितनी मिली 1। आप मान लो 12 का करिए, 12 का कितना होता है 144, 144 का यूनिट प्लेस कितना है लास्ट में 4 है। कभी भी आपको 2 3 7 और 8 नहीं मिलने वाला, आप कोई सा भी स्क्वायर निकाल लीजिए उसमें 8 नहीं मिलने वाला। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, इसके आगे मैं फिर कराता हूं। देखिए मैंने आपको समझाया, नोट भी लिखाया, अब उसके बाद हम फॉर एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल करके देखते हैं। देखिए कैसे होगा। मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल है 1764। हमें यह पता करना है 1764 कितने का स्क्वायर है, 1764 कितने का स्क्वायर है। तो आपको क्या देखना है, यूनिट ऑफ प्लेस। सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस क्या है हमारा, ये, उसमें भी यूनिट प्लेस पे कितना है 4, यूनिट प्लेस पे कितना है 4। बात समझ में आ गई। तो मैंने यूनिट प्लेस 4 के आगे क्या लिखाया था, यूनिट प्लेस 4 आएगा तो उसका स्क्वायर ऑफ रूट नंबर प्लेस यूनिट प्लेस क्या आएगा 2 और 8। इतनी बात समझ में आई। यानी कि अगर यूनिट प्लेस 4 है आपका तो इसमें से 2 या 8 आने वाला है आपका स्क्वायर। यानी एक नंबर हमें पता चल रहा है, कन्फर्मली नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम इतना पता है कि या तो लास्ट पहला डिजिट उसका 2 होगा या 8 होगा। अब कैसे पता करेंगे, पहला 8 है या 2 है, पहले इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं, अब हम ये नंबर 2 होने के बाद आगे कितने भी नंबर हो उन पे बात देखेंगे। कितने हैं 17 रखो। अब एक बात बताओ, इसमें क्या करना है, 17 को ज्यादा और कम पे रखना है इस तरीके से। कहने इसका मतलब समझ रहे हो, जो भी नंबर यहां पर आएगा वो 17 से कम होगा और जो भी नंबर यहां पर आएगा वो 17 से ज्यादा होगा। लेकिन किस में होगा, स्क्वायर की कंडीशन में होगा। किसकी कंडीशन में, स्क्वायर की कंडीशन में। आप देख पा रहे हो, इसको उन दो नंबरों के बीच में रखो, इस नंबर को जो यूनिट प्लेस लास्ट वाले दिए हैं इसको उन दो नंबरों के बीच में रखो जो किसी के पास में वर्ग हो।
तो भाई ये 4 के स्क्वायर के वर्ग के बीच में पड़ेगा और इधर पड़ेगा 5 के स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? बात क्लियर हुई? ये 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। तो आप देख पा रहे हैं 17 सबसे पहले किसके पास पड़ रहा है? 17 किसके पास में पड़ रहा है? आराम से 17 किसके स्क्वायर के पास में पड़ रहा है? 16। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास में पड़ रहा है, अगर छोटे नंबर के पास में पड़ रहा है तो यूनिट प्लेस कितना आएगा? छोटा आएगा। अगर बड़े नंबर के पास में पड़ रहा है यूनिट प्लेस बड़ा आएगा। बात समझ में आ रही है? यूनिट प्लेस कैसे डिसाइड करना है आपको? यूनिट प्लेस ऐसे डिसाइड करना है, अगर ये वाला नंबर जो हमने यूनिट प्लेस निकालने के बाद जो भी नंबर बचा उसको हमें कहाँ रखना है? बीच में रखना है। और ये देखना है कि ये स्क्वायर किसके बीच में फंस रहा है? छोटे वाले स्क्वायर और बड़े वाले स्क्वायर के बीच में होगा। उसके बाद आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये किसके पास सबसे पहले पड़ेगा। तो हमने देखा 16 के पास में 17 जल्दी से पड़ जाएगा, 25 के पास में नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इसमें से नंबर कौन सा फाइंड आउट हो गया? यानी कि 2। यानी कि यूनिट प्लेस कितना आएगा इसका? पहला, इसका एक तो 2 तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आगे देखते हैं किसका स्क्वायर करने पर मिल रहा था यूनिट प्लेस? 4 का स्क्वायर करने पर। तो कितना हो गया इसका स्क्वायर? 4। बात समझ में आई? बात क्लियर हो पाई? तो ये 1764 कितने का स्क्वायर है? रूट कितने का है? 42 का। कितने का रूट हो गया ये? 42 का। बात समझ पा रहे हैं ना आप लोग? करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम उसमें और क्लियरली हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूट में 41। क्लियर? रूट में 41। अब सबसे पहले आपको क्या पता करना है? यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। और 1 का क्या बताया था मैंने? या तो आएगा 1 या फिर 9। या तो 1 आने वाला है या 9 आने वाला है। क्लियर? उसके बाद क्या बचा? 4 बचा। क्लियर? 4 को यहां पे रखो। ये किसके पास में आएगा? 4 किसके पास में आएगा आपका? 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। और 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4। पास में किसके है ये? 4 के पास में। तो यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है? 1। मतलब जिसके पास में आ रहा है, छोटे स्क्वायर के पास में आ रहा है तो छोटा नंबर, बड़े स्क्वायर के पास में आ रहा है तो बड़ा नंबर। बात क्लियर हुई? तो इसका कितना हो गया भाई? 21। कितना हो गया? 21, क्योंकि स्क्वायर कितने का हो रहा था? 2 का। क्लियर? मैं एक यहाँ नोट और लिखा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। नोट क्या है? यह 2 के स्क्वायर के नजदीक है, नजदीक है, अतः इसका यूनिट प्लेस 1 होगा। ओके? फिर उसके बाद टेंस प्लेस को हमेशा छोटे वर्ग के रखते हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ? आप ये स्क्वायर को गलत ना समझें। यहां पर क्या है, जो भी आप स्क्वायर रख रहे हैं वो लिख लें। यहां पर इसमें 2 का स्क्वायर था, इसमें 4 का था, तो यहां पर ये नहीं है कि यही 2 आएगा हमेशा। यहां पर जो स्क्वायर आप रख रहे हैं स्टार्टिंग में उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ देखो, यहाँ क्या बात लिखी है? यह स्क्वायर 2 के स्क्वायर के नजदीक है। क्या स्क्वायर के नजदीक है? 17। यहाँ पर कितना? 4। मतलब जो नंबर हमारे लास्ट वाला दिया वो जिस स्क्वायर के नजदीक है उसी के हिसाब से यूनिट प्लेस आएगा। मतलब अगर छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला, बड़े वाले के पास है तो बड़ा वाला यूनिट प्लेस। टेंस प्लेस, ये टेंस प्लेस का मतलब समझ रहे हो? क्या आप ये पूछ रहे हो कि दूसरा नंबर कैसे रख देते हो अपने आप? दूसरा नंबर अपने आप कैसे रख देते हो? यहाँ पर 2, यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया तुमने।
तो इसमें ये लाइन लिखिए, टेंस प्लेस को हमेशा छोटे वर्ग से रखते हैं। छोटे वर्ग, छोटा वर्ग कौन सा है इसमें? 4। इसमें छोटा वर्ग कौन सा था? 2। तो टेंस प्लेस को ऐसे डिसाइड कर दिया हमने। बात क्लियर हुई? आप इसको भी नोट करें और साथ में इसको 1-2 बार पढ़ें, उसके बाद समझ में आएगा। फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, उसमें और क्लियर हो जाएगा। आगे कैसे करेंगे? अब हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। और आगे हम कैसे करेंगे, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। मान लो और छोटा लेते हैं पहले, तो आराम से और समझ में आ जाएगा आप लोगों के। 484 बात है। यूनिट प्लेस कितना है हमारा? 4। यूनिट प्लेस 4 है, तो यूनिट प्लेस जब 4 हो गया तो 4 का हमें क्या दिखाया था? 2 और 8, यानी 1 नंबर आने वाला है 2 और 8 में से। उसके बाद लास्ट वाला डिजिट कितना है? 4, और 4 डिजिट है तो इसका मतलब 4 यहाँ पर आएगा तो किसका स्क्वायर होगा? ये 2 के स्क्वायर के होगा या 3 के स्क्वायर के होगा? ओके, 3 के स्क्वायर के पास, 2 के स्क्वायर के पास ही पड़ेगा। तो छोटा प्लेस कितना हो गया? 2, और छोटा वाला स्क्वायर कितना है? 2। कितना हो गया? 22 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखिए। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा करता हूं मैं। छोटे छोटा तो आपने आराम से कर लिया, क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। बड़ा क्वेश्चन कैसे? 14,641। अब ये हमको पता करना है, ये हमको पता करना है किसका स्क्वायर है। ओके, हमें ये पता करना है किसका स्क्वायर है ये। तो कैसे पता करेंगे? 2 यूनिट देखना है आपको। फर्स्ट यूनिट क्या रखा है? 1। 1 का क्या बताया था मैंने? 1 और 9। क्लियर? लास्ट के कितने डिजिट बचे आपके? 146। 146 को यहाँ रखिए। अब मुझे ये बताइए 146 किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा? इसलिए मैंने कल कहा था, जब मैंने अपनी नेक्स्ट जो पिछली वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने आपने देखी होगी, मैंने ये कहा था आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पर आपको स्क्वायर याद होने के लिए आपको छोटे छोटे अगर स्क्वायर याद नहीं होंगे तो आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये किसके बीच में आएगा। तो इसलिए मैंने कहा था आप प्रैक्टिस करें और बार बार प्रैक्टिस करें, तभी आप स्क्वायर निकाल पाओ। आप एक बार पढ़ लोगे भूल जाओगे। शायद मैं भी अगर एक बार पढ़ूंगा तो एक बार में मैं भी भूल जाऊंगा, क्योंकि एक बार हम कोई स्वामी विवेकानंद तो है नहीं है भाई। स्वामी विवेकानंद क्या थे? स्वामी विवेकानंद को अगर बोर्ड पे एक बार लिखा हुआ कुछ पढ़ लिया उन्होंने तो उनको याद हो जाता था, इसलिए उनको नाम स्वामी विवेकानंद है। और हम स्वामी विवेकानंद नहीं हैं, क्योंकि हमको एक बार में याद होता ही नहीं है। एक बार में अगर हमें भी याद हो जाए तो हम भी स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे। तो इसलिए आपको बार बार करना पड़ेगा। हम लोग भी अगर, मैं भी अगर प्रैक्टिस ना करूं तो मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस व्यक्ति को हमेशा परफेक्ट बना देती है, इसलिए प्रैक्टिस करें। और मैथ की तो हद से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक बार उसको सीख लिया, कैलकुलेट करना पता चल गया, और आपको अगर कैलकुलेट करना आता है कभी नहीं भूलने वाले। अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक बार भूलोगे, दोबारा भूलोगे, उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप मैथ देख लीजिए, अगर 2 का पढ़ा आपको याद है तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलने वाले। आंखें बंद हो फिर भी सुना देंगे। तो इसको क्या करेंगे? देखिए, तो ये किसके बीच में पड़ेगा भाई? 12 के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा। 12 का होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169। 144 140 से कितना कदम दूर है? 2 कदम दूर है। तो इसका मतलब यूनिट प्लेस क्या आएगी? पहला फर्स्ट आएगी। और मैंने क्या था टेंस प्लेस को किसके डिसाइड सकते हैं? 12। कितने का हो गया? 121। है ना इजी? स्क्वायर से भी ज़्यादा इजी है आपका। आप स्क्वायर के लिए मैंने आपको 2-3 मेथड बताए थे। सबसे बढ़िया मेथड उसमें से था a+b का होल स्क्वायर। सबसे बढ़िया जो मेथड था वो था a+b का होल स्क्वायर। आपको a+b का होल स्क्वायर याद है तो सारे के सारे आप स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन इसमें कोई मेथड नहीं है, इसमें केवल कैलकुलेशन है। आप एक और क्वेश्चन देखिए, थोड़ा और बड़ा करते हैं, और बड़ा करते हैं। 15,876। 15,876। आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे सारे लास्ट में नंबर डिजिट में 1 4 6 5 9 ही आएगा। 2 7 8 और 2 7 और 8 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि वो स्क्वायर पे खत्म ही नहीं होता किसी के, क्योंकि वो स्क्वायर पे किसी के खत्म ही नहीं होता। इसलिए हम इसको भी देखते हैं। भाई यूनिट प्लेस कितना है इसका? 6। 6 का क्या लिखाया था मैंने? या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। लास्ट का डिजिट 4 और 6 आ गया। अब कितना हो गया?
158, 158 किसके बीच में आएगा भाई? 12 का स्क्वायर कर दो और 13 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर सबसे पास में कौन सा पड़ेगा भाई? 13 का होता है 169 और 12 का होता है 144, तो 58 सबसे ज्यादा कितनी जल्दी पड़ेगा? 12 के पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 12 और यूनिट प्लेस कितना आएगा? 4। देखिए यूनिट प्लेस यहां पर चेंज हो गया, यूनिट प्लेस अब देखिए आप 158 किसके पास है? 158 169 से देखेंगे तो 11 नंबर पे पड़ता है और 144 से देखेंगे तो 14 नंबर पे पड़ेगा। कौन सा यूनिट प्लेस हो गया? 11 हो गया। और 11 के कौन सा यूनिट प्लेस आएगा इस बार? 6। तो कितना यूनिट प्लेस आ गया? 6। अब आप देख पा रहे होंगे अभी तक यूनिट प्लेस ज्यादातर फर्स्ट नंबर पड़ रहा था, इस बार सेकंड नंबर पड़ गया। तो आप ये भी देखा होगा आपने कि यूनिट प्लेस कैसे पता करते हैं? जितना स्क्वायर के पास होगा, यानी कि आपको 30 तक स्क्वायर तो याद होनी चाहिए। जब आप बड़े बड़े स्क्वायर क्यूब निकालोगे, अभी तो 3 नंबरों में चल रहे हैं, 5 नंबरों में चलेंगे, 6 नंबरों में चलेंगे, तो वहां पर स्क्वायर बड़े आने वाले हैं और बड़े स्क्वायर आएंगे तो आपको याद भी होने चाहिए। तो इसलिए हम इसको भी निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 126 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर है ये? 15,876, 26 का स्क्वायर है। आगे और करते हैं हम, 126 का हो गया। आगे हम और नंबरों का निकाल के देखते हैं, आगे कौन सा नंबर निकालेंगे? ये कितने का स्क्वायर है ये पता करना है हमें। ये कितने का स्क्वायर है हमें ये पता करना है। तो देखिए यूनिट प्लेस कितना है? ये हो गया यूनिट प्लेस कितना हो गया? 4। यूनिट नंबर कितना है? 4। 4 पे क्या बताया था मैंने? कमेंट सेशन में बताइए मुझे 4 के लिए मैंने क्या बताया था? 4 के लिए क्या बताया था? 28। थोड़ा शांत रहें और क्लास का माहौल बनाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट सेशन में अपने आंसर दें। ओके, कितना आ गया? 2 और 8। 2 और 8 अगर आ गया, अब 2 8 आपने पता कर लिया, उसके बाद क्या आता है? 174। 174 रखिए। अब 174 अब आपको पता करना होगा 174 किस किस के बीच में आता है? 174 किस किस के बीच में आएगा बताइए? स्क्वायर, इसीलिए मैं कह रहा हूं स्क्वायर आप याद करिए। तो कितने के आएगा? अभी मैंने बताया 13 का वर्ग 169 और 14 का वर्ग 196। तो भाई 169 ये 5 नंबर केवल ज्यादा है। कितना नंबर ज्यादा है? 5 नंबर ज्यादा है। तो यूनिट प्लेस कितना आ गया भाई? यूनिट प्लेस कितना आ गया बताइए मुझे? यूनिट प्लेस आ गया 2। यूनिट प्लेस कितना आ गया? 2, क्योंकि किसके पास है? ये 13 के पास है और यूनिट प्लेस 2 हो गया। अब उसके बाद 13 स्क्वायर रख दिए तो कितने का आ गया? 132 का। आपने कैसे फाइंड आउट कर लिया? 132। अगर आपको ये मेथड नहीं आता होता तो आप किससे निकालते पता है? गुणनखंड विधि, इसको बोलते हैं गुणनखंड मेथड। अब आप इसको काटते जाइए, 2-2 के पेयर बना लीजिए। डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से होता है। उसमें क्या करना है आपको? पेयर बनाने हैं। पेयर बनाने के बाद फिर आप इसको मल्टीपल करिए, स्क्वायर इसका भी मिलेगा आपको। लेकिन आप यहाँ 3 से 4 सेकंड में, केवल 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया? स्क्वायर रूट को फाइंड आउट किया। आगे हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट आप निकालिए और जितने चाहे उतने निकाल सकते हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जितने रूल्स है कितने भी, प्रैक्टिस करते रहिए और स्क्वायर रूट निकालिए। अभी तक हमने क्या किया था? स्क्वायर रूट निकाले थे। स्क्वायर हो गए हमारी पिछली वीडियो में और अब इसमें क्या हो गया? स्क्वायर रूट। अब हम निकालेंगे क्यूब। पहले क्यूब निकालेंगे। क्यूब क्या होते हैं भाई? क्यूब सबसे पहले निकालेंगे क्यूब, उसके बाद क्यूब रूट। ज़्यादातर क्यूब पूछे नहीं जाते हैं, आपको स्क्वायर से ही ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्यू से बहुत नामात्र के लिए, नामात्र मतलब 2% या 3% आपको क्यू से क्वेश्चन मिलेंगे। और जनरली अगर क्यू से क्वेश्चन आते हैं तो क्यू से ज़्यादातर क्या होता है? कोई भी ट्रिक नहीं करा। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू थोड़ा लॉन्ग मेथड में हो जाता है। इसलिए व्यक्ति क्या करते हैं, छात्र क्या करते हैं कि स्क्वायर पता होता है, उस नंबर का स्क्वायर किया, उस नंबर में एक बार से और मल्टीपल कर दिया। तो हम पहले ज़्यादातर आपको क्यू याद करने हैं, आपको ज़्यादा याद नहीं हो रहे तो आप ज़्यादा याद भी मत करिए। 1 से लेकर 10 तक के क्यू याद कर लीजिए। 1 से लेकर 10 तक के क्यू क्या होंगे? 1 का क्यू कितना हो गया? 1। 2 का क्यू 8। 3 का क्यू 27। 4 का क्यू 64। 5 का क्यू
125, 6 का क्यू 216, 216 हो गया। 7 का क्यू 343, 8 का क्यू 512, 9 का क्यू 729 और 10 का क्यू 1000। ओके, आप केवल इतने ही याद रखिए। बहुत से लोग होते हैं कि 20 तक याद कर लो, 30 तक याद कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल 10 तक याद रखो। 10 तक याद करने में ही ज़्यादातर आपके सारे क्यू हो जाएंगे और 10 तक ही आपको क्यू याद करने हैं। क्यू पूछे ही नहीं जाते इतने। अगर क्यू पूछा भी जा रहा है तो आप क्या करोगे, इतना बड़ा क्या करोगे, मल्टीपल कर लोगे। स्क्वायर पता है उसका एक और बार मल्टीपल कर दोगे। भाई हमें 8 का स्क्वायर पता है, कितना होता है 64। 8 का एक बार 64 में और मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 512। लेकिन अब 8 तक तो आपको याद करने ही करने होंगे। 8 तक क्यों याद करवाए जा रहे हैं? जैसे मान लो कुछ रियर केस में अगर क्यू पूछ लिया, अब उसने मान लो आपसे पूछ लिया कि 23 का क्यू बहुत कम पूछेगा, 24 का क्यू बहुत कम पूछेगा, और क्यू निकालने के लिए ऐसा कोई भी ज़्यादातर ट्रिकली नहीं है जैसे स्क्वायर में थी, है तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है। इसलिए बात इसलिए याद रखें कि आपको 10 तक ही क्यू याद करने हैं। बात क्लियर हुई? अब इसके बाद हम करते हैं क्यू रूट्स। क्यू रूट्स में क्या है, क्यू रूट्स को करते हैं, देखिए क्यू रूट्स। क्यू रूट्स जब भी लगा होगा, सिंबल तो इसका स्क्वायर रूट जैसा ही होता है। सिंबल जो होता है स्क्वायर रूट जैसा ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है, अगर ऐसे लगा हुआ है तो आप ये समझ लो, अगर उसने स्पेशल बोला है कि क्यू रूट निकालो, ऐसा सिंबल बनाए तो वो क्यू रूट ही माना जाएगा। अगर केवल ऐसा सिंबल लगाए तो वो क्यू रूट कभी मत मानना, क्योंकि क्यू रूट जब भी बोलेगा तो उसके बगल में छोटा सा 3 बना के और देगा, या तो यहाँ 3 होगा या फिर यहाँ पर 3 होगा। इससे कन्फ्यूजन ना हो कि 2 बार 3 क्यों लिख दिया है मैंने, तो इसलिए यहाँ पर भी हो सकता है और 3 को वो यहाँ पर भी लिख सकता है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि इस 3 का इसमें मल्टीपल हो रहा है, ये कभी मत समझ लेना कि 3 का इसमें मल्टीपल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी नंबर बंद है जो भी नंबर इसकी छत्र छाया में है, कहने का मतलब जो भी नंबर इसके घर में है वो 3 का जोड़ा लेकर निकलेगा। पिछली बार क्या है 2 का जोड़ा, इस बार 3, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री मिलने वाला है आपको। पहले आपको 1 मिलता था, इस बार एक और मिल रही है आपको। मिल रही है मतलब कुछ भी हो सकता है, खाने की चीज़ हो सकती है। आप गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, गलत डायरेक्शन में ना ले जाएं। एक और चीज़ मिलने का मतलब है आपको जहाँ पर मम्मी आपको या पापा जी आपको 10 रुपये दे रहे हैं, आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा और मिल रहे हैं, तो आप ये ना समझें वो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। चीज़ का मतलब है कुछ भी हो सकता है, एक पर एक फ्री। तो इसलिए आप इसको 3 को वो ना समझें कि भाई 3 का गुणा कर दूंगा मुझे 3 गुना मिलेगा। 3 गुना नहीं है, यहाँ पर आपको 3 ही चीज़ मिलने वाली, एक साथ मिलने वाली है 3 चीज़। आप अपना पढ़ाई पर फोकस करें, मेहनत करें और पढ़ाई करें तो आपको 3 चीज़ें अवश्य मिलेंगी। क्या? नौकरी, पैसा और घर। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैं कुछ समझ पा रहा हूँ, कुछ लोगों ने तो कुछ और ही समझ लिया था कि नौकरी, पैसा और कुछ और, तो कुछ और की जगह पहले कुछ और हो तो जाओ। तो इसलिए कुछ और पे तब जाना, कुछ और से पहले कुछ और करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कुछ ऑफलाइन क्लास में भी कुछ और ही समझ रहे हैं, उसको और ना समझें, पढ़ाई की तरफ फोकस करें। कॉपी और पेन लेके बैठे, स्क्वायर को निकालें। ऐसे होते हैं कॉपी और पेन ही नहीं लेते, केवल वीडियो रखा और देख लिया, इससे आपको नहीं होने वाला। लिखना पड़ेगा। मैथ क्या कहता है, मुझे लिखिए, और जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, कोई हिंदी की क्लास नहीं है कि एक बार सामने से निकल गई उसको हो गया। कंसेप्ट है, समझ में आएगा तो आएगा, नहीं तो अदरवाइज ऊपर से निकल जाएगा। तो क्यू रूट कैसे करेंगे हम, देखिए क्यू रूट निकालते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 5832। जो प्रोसेस स्क्वायर रूट में की थी वैसे ही प्रोसेस आएगी, लेकिन थोड़ा सा हट के है। कैसे? यहाँ पर 3 डिजिट की बात कर रहा था, भाई क्यू रूट निकालना है ना हम, उसमें क्या निकाल रहे थे, स्क्वायर रूट। तो 10 प्लेस की बात हो रही थी, इसमें क्यू रूट्स। तो आपको क्या देखना है कि 832, सिर्फ 832 में आपको देखना है 2 नंबर आ रहा है, लास्ट में 2 नंबर आ रहा है। अब मैंने अभी क्यू लिखाए थे आपको 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर
9 तक लिखाए थे, तो 1 से 9 तक में 2 किस नंबर पर आ रहा था, मतलब 2 किस किस की उसमें वैल्यू पर आ रहा था, 2 किस किस में आ रहा था, एक तो 8 के नंबर में आ रहा था। जब 8 के नंबर में आ रहा है तो जाके मतलब 2 में भी आएगा वो। तो कहने का मतलब है ये 2 जो आ रहा है यूनिट प्लेस में, यानी कि वो 2 में भी आ रहा है और 8 में भी आ रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? जिस तरीके से वहां पर मैंने लिखा दिया था, यहाँ पे कोई लिखना नहीं, आपको खुद से पता करना है, क्योंकि एक ही 2 नंबर है फिक्स, 2 और 8 में आ रहा है। हो गया ओके। उसके बाद जो प्रोसेस वहां थी, कितना देखना है 5, और 5 को हमें कहाँ डिफाइन करना है, ये किसके क्यू के बीच में आ रहा है, किसके क्यू के बीच में आ रहा है। भाई 2 का क्यू करिए आप, 2 का क्यू 8 निकल गया ज़्यादा, इसका मतलब ये यहाँ पर आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 1 का क्यू। मैंने क्या बताया था, जिसके पास नंबर हो, जिसके पास नंबर हो। अब एक बात बताइए, 1 के पास में 5 जल्दी पड़ जाएगा, 8 के 5 में 5 जल्दी पड़ जाएगा, किसके पास पड़ेगा जल्दी, 8 के पास। तो ये किसका आएगा यहाँ पर यूनिट प्लेस में 8, और क्या रखना है छोटा वाला नंबर, कितने का क्यू हो गया रूट 18 का क्यू रूट हो गया। बात क्लियर हो पाई? आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने 1 से लेकर 9 तक के रूट्स लिखाए थे। आपको 1 से लेकर 9 तक के रूट्स को ही याद करना है, इससे ऊपर रूट्स याद नहीं करने, क्यूब याद नहीं करने। क्यों नहीं याद करने, कर लो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मेरी तरफ से कि आपको याद नहीं करने हैं, कि मैंने बोल दिया। अगर सर ने कहा था, राम सर बोल रहे थे कि 9 तक याद कर लो हो जाएंगे, भाई कोई हलवा नहीं है 9 तक याद हो जाएंगे। भाई तुम्हें याद है, मन में आ रहा है, आगे कर लो, 10 तक कर लो, 20 तक कर लो, 25 तक कर लो, कुछ नहीं तो इंपोर्टेंट कर लो, 15 का कर लो, 11 का कर लो। ऐसा कुछ प्रावधान नहीं मैंने लिख दिया कि भैया उसके बाद 9 के बाद आपको याद नहीं करने। मैंने 9 तक इसलिए लिखाए थे क्योंकि आप क्यू रूट्स निकाल सको, उससे क्या निकाल सको, क्यू रूट्स निकाल सको। जैसे कि एक और लिख लीजिए, क्वेश्चन है 10,648। यहां याद रखना क्यू रूट्स पे क्यू लगा होगा, तो क्यू रूट्स। अब भाई एक बात बताओ, 648 आ गया, 648 में 8 प्लेस कौन से डिजिट पे आएगा, 8 प्लेस 2 की डिजिट पे ही आएगा। अब आपको यहां पर 2 और 8 ढूंढ लिया आपने, तो 2 की टेबल में 8 आ रहा, 8 की टेबल में 2 कभी नहीं आएगा, 2 की टेबल में ही 8 आएगा। यहां पर उल्टा था, 2 और 8 किस किस में आ रहा था, 8 की टेबल में भी आ रहा था, 2 की टेबल में भी आ रहा था, 2 के क्यूब में भी 8 मिल रहा था, 8 के क्यूब में भी 8 मिल रहा था हमको। लेकिन यहां पर 8 केवल 8 के क्यूब में ही मिलेगा आपको, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में ही 8 आता है, 8 के टेबल में 2 कभी नहीं आएगा। तो ये आपकी यूनिट प्लेस कितनी होनी चाहिए आपकी, 2। ओके। अब आ जाइए 10, 10 किसके बीच में आएगा, 2 के क्यू के बीच में और 3 के क्यू के बीच में। क्लियर? 2 का क्यू होता है 8, 3 का क्यू होता है 27, तो 8 10 के पास जल्दी आएगा कि 27 के पास पहले आएगा, 10, तो कितना हो गया 22। बात क्लियर हो गई? ओके। इसी तरीके से आपको क्यू रूट्स निकालने हैं, आगे भी क्यू रूट्स और निकालोगे आप। क्यू रूट्स कैसे निकालोगे, वो आगे भी निकलेंगे। बात क्लियर समझ? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये वाला नंबर सेकंड प्लेस नंबर आपको ये पता करना है ये किसके पास में, जो स्क्वायर में कर रहे थे स्क्वायर रूट में, वही क्यूब रूट में। तो मैंने आज आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब बताए। आप प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को और करें, कमेंट सेशन में भी करें, प्रैक्टिस करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि कुछ लोगों का मैथ वीक होता है, तो वो प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही अच्छा होने वाला है। विदाउट प्रैक्टिस मैथ कभी भी सही होने वाला नहीं है। मैथ को कभी भी रटा नहीं जाता। होते हैं कुछ बच्चे मैथ को रट लेते हैं, होते हैं कुछ बच्चे मैथ को रट लेते हैं, एज इट एज, जैसे कि तैसे सवाल। अगर आपको एक पेज का सवाल दिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर एक पेज का सवाल है वो एक पूरा पेज का सवाल रटेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप भी भूलने वाले नहीं है। अगर वहाँ पर साइड में अगर 2 भी लिखा है ना, जैसे ये क्वेश्चन किया है उसका स्टेप वाइज, और साइड में कुछ किसी ने करेक्शन करके यहाँ पर 2 गुणा 2 भी लिख दिया, उसको भी ये रटा होगा, उस लाइन में ये भी लिख देगा वो, क्योंकि वो रटने में माहिर है। वो कहाँ तक आपको यूज़ करने वाला है, केवल 12th तक, 12th से ज़्यादा BSc हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आता है लिखित में, लेकिन कंपटीशन में कभी नहीं रटा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन पता नहीं कब सवाल चेंज कर दे। भाई 2 की जगह 3 रख दे, 3 की जगह 4 रख दे। वो आपसे सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, वो आपसे आंसर मांग रहा है। 12th BSc आपसे सॉल्यूशन मांगते हैं, 2-2 पेज, 1-1 पेज का सॉल्यूशन मांगते हैं, तो वहाँ रट सकते हो आप।
तो यहाँ रटने वाला नहीं है, यहाँ समझने वाला है। इसलिए आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हमारा यूपी टारगेट पुलिस बैच स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बताएं, वीडियो को शेयर करें, बता दें। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। इसी के साथ आज की कार्रवाई समाप्त की जाती है। जय हिंद, जय भारत।